52वां अध्याय द्वारका गमन। श्री बलराम जी का विवाह तथा श्री कृष्ण के पास रुक्मणी जी का संदेशा लेकर ब्राह्मण का आना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन राजा मुचकुंद पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सबके सब मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए हैं। इससे यह जानकर कि कलयुग आ गया, वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। महाराज मुचकुंद तपस्या, श्रद्धा, धैर्य तथा अनासक्ति से युक्त एवं संशय संदेह से मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुँचे। भगवान नरनारायण के नित्य निवास कान बद्रिक आश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी, सर्दी आदि द्वंद्व सहते हुए वे तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। अब तक काल यवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्होंने मलेच्छों की सेना का संहार किया और उसका सारा धन छीनकर द्वारका को ले चले। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के आज्ञानुसार मनुष्यों और बैलों पर वह धन ले जाया जाने लगा, उसी समय मगधराज जरासंध फिर 18वीं बार 23 अक्षौणी सेना लेकर आदमका। परीक्षित शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मनुष्यों की सी लीला करते हुए उसके सामने ही बड़ी फुर्ती के साथ भाग निकले। उसके मन में तनिक भी भय न था, फिर भी मानो अत्यंत भयभीत हो गए हो। इस प्रकार नाट्य करते हुए वह सबका सब धन वही छोड़कर अनेक योजनों तक वे अपने कमल दल के समान सुकोमल चरणों से ही पैदल भागते चले गए। जब महाबली मगधराज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम जी तो भाग रहे हैं, तब वह हंसने लगा और अपनी रथ सेना के साथ उसका पीछा करने लगा। उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऐश्वर्य प्रभाव आदि का ज्ञान न था। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए। तब वे बहुत ऊंचे प्रवर्ण पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का प्रवर्ण नाम इसलिए पड़ा था कि वहाँ सदा ही मेघ वर्षा किया करते थे। परीक्षित, जब जरासंध ने देखा कि वे दोनों पहाड़ में छिप गए हैं तो बहुत ढूंढने पर भी पता न चला, तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्ण पर्वत के चारों ओर आग लगाकर उसे जला दिया। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे हैं, तब दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन मतलब 44 कोस ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद आए। राजन, उन्हें जरासंध ने अथवा उसी के किसी सैनिक ने देखा नहीं और वे दोनों भाई वहां से चलकर फिर अपनी समुद्र से घेरे हुई द्वारकापुरी में चले आए। जरासंध ने झूठ मूठ ऐसा मान लिया कि श्री कृष्ण और बलराम तो जल गए और फिर वह अपनी बहुत बड़ी सेना लौटाकर मगध देश को चला गया। ये बात मैं तुमसे पहले ही नवम स्कंद में कह चुका कि अनार्त देश के राजा श्रीमान रैवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी। परिचित, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और अपने उसके पक्षपाती साल्वा आदि नरपतियों को बलपूर्वक हराकर उससे देखते देखते जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण किया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी को हर लाए और उनसे विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी राजा भीष्मक की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का अवतार थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदनी परम सुंदरी रुक्मिणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से उसके साथ विवाह किया था। महाराज, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध, साल्वा आदि नरपतियों को जीतकर किस प्रकार रुक्मिणी का हरण किया। ब्रह्मर्षि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में क्या कहना है। वे स्वयं तो पवित्र हैं ही और सारे जगत का मल धो बहार कर उसे भी पवित्र कर देने वाले हैं। उसमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी है जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया नया रस मिलता रहता है। भला ऐसा कौन रसिक, कौन मर्मज्ञ है जो उन्हें सुनकर तृप्त न हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उसके 5 पुत्र और एक सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े
पुत्र। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और 4 छोटे थे जिनके नाम थे क्रमशः रुक्कम रथ, रुक्कम बाहो, रुक्कम केश और रुक्कम माली। इनकी बहन थी सती रुक्मणी। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी जो उसके महल में आने वाले अतिथि प्रायः गाया ही करते थे, तब उनसे यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मणी में बड़े सुंदर सुंदर लक्षण हैं, वह परम बुद्धिमती हैं, उदारता, सौंदर्यशील स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय हैं, इसलिए रुक्मणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण से ही हो, परंतु रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था। उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। जब परम सुंदरी रुक्मणी को ये मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गई। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुंचे, तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदिपुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान है। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बैठाकर वैसे ही पूजा की जैसे देवता लोग उनकी भगवान की क्रिया करते हैं। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अंतर्गत जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके, आराम विश्राम कर चुके, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते हुए बड़े शांत स्वभाव से पूछने लगे, ब्राह्मण शिरोमणि, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना? आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती? ब्राह्मण आदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उनसे च्युत न हो तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष न हो तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ेगा। वह कहीं भी शांति से बैठ नहीं सकेगा, परंतु जिसके पास तनिक भी संग्रह परिग्रह नहीं है जो उसी अवस्था में संतुष्ट है, वह सब प्रकार से संताप रहित होकर सुख की नींद सोता है। जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी, अहंकार रहित और शांत हैं, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण देवता राजा की ओर से तो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा है ना? जिसके राज्य में प्रजा का अच्छी तरह पालन होता है और वह आनंद से रहती है, वह राजा मुझे बहुत ही प्रिय है। ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से, किस हेतु से और किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं? यदि कोई बात विशेष गोपनीय न हो तो हमें कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें? परीक्षित, लीला से ही मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा, तब उन्होंने सारी बात कह सुनाई। इसके बाद वे भगवान से रुक्मणी जी का संदेश कहने लगे। रुक्मणी जी ने कहा है, त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनाने वाले के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को तो जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है, श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखे, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम समीप में सभी में आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान है। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। सब अब पुरुष भूषण आप ही बताइए, ऐसी कौन सी कुलवती, महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय
समय आने पर आपको ही पति के रूप में वर्ण न करेगी। इसलिए प्रियतम, मैंने आपको पति रूप से वर्ण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी है, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधारकर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। कमल नयन प्राण वल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ। आपकी हूँ सब। अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे ही कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। मैंने यदि जन्म जन्म में पुर्त मतलब कुआ बाबली आदि खुदवाना, इष्ट मतलब यज्ञादि करना, दान नियम व्रत तथा देवता ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की ही आराधना की हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाणी ग्रहण करे। शिशुपाल तथा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। प्रभु, आप अजित है। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो, उसके एक दिन पहले आप हमारा राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं का मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। यदि आप ये सोचते हो कि तुम तो अंतःपुर में भीतर के जानने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुमसे कैसे ले जा सकता हूँ, तो उसका उपाय मैं आपको बतलाए देती हूँ। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है। जुलूस निकलता है जिसमें विवाही जाने वाली कन्याओं को, दुल्हनों को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। कमल नयन, उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूलि से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी, तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े। कभी न कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, यदुवंश शिरोमणि, यही रुक्मिणी के अत्यंत गोपनीय संदेश है जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए और तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिए।